2 महीना पहले लाडली बहाना तो ये है, आवास योजना ये लागू की है, तो मतलब क्या निकला? अब मिला भी नहीं कोई लाभ अभी। हमारे गांव में 2.5 करोड़ की टंकी बनी है, 2.5 घरों में पानी नहीं जाता है। ये विकास है। ये हर जगह उनके जुमले तो ही चलते हैं, रोजगार तो है ही नहीं कहीं। देख रहे हर जगह प्रोटेक्शन किया जा रहा है। नमस्कार, डीवी लाइव के दर्शकों को आज हम लेके आए हैं एक ऐसे क्षेत्र में जो कुछ महीने पहले पूरे देश में चर्चित था। हम इस समय खड़े हुए हैं सीधी के बाहर, मध्य प्रदेश का जिला सीधी, जो एक पेशाब कांड के लिए पूरे देश में चर्चित हुआ था। यहीं पर वह घटना हुई थी, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, निंदनीय घटना, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार किया था। मैं आपको बता दूं कि ये सीधी क्षेत्र में ही भाजपा के एक कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला द्वारा एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की गई थी और उस पेशाब कांड के बाद में पूरे भाजपा की थूथू हुई थी। डैमेज कंट्रोल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस आदिवासी को भोपाल में अपने निवास पर बुलाया था और उसके पैर धोने के साथ साथ ये जो कलंक भाजपा पे लगा था, इसको धोने का भी प्रयास किया था। तो अभी हम विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में सीधी में क्या माहौल है, जनता किस ओर देख रही है, सीधी कांड का कितना प्रभाव है, क्या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या भाजपा है उस पर ये जो कलंक लगा था मानवता को शर्मसार करने का, भाजपा उसे धोने में कितना कामयाब हो पाई है, क्या भाजपा को इसका डैमेज का यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या जो भाजपा ने इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए, इस पाप को या इस दाग को धोने के लिए यहाँ के विधायक केदार शुक्ला का टिकट काट के यहाँ प्रत्याशी बदला है, उससे क्या परिणाम आने वाले हैं, उसका क्या परिवर्तन मिलने वाला है, क्या भाजपा इस परिवर्तन को करके अपना ये दाग धो पाएगी, या फिर आदिवासियों पर जिस तरीके से यहाँ पर अत्याचार होते हैं, जिस तरीके से आदिवासी यहाँ पर पीड़ित हैं, क्या उसका खामियाजा भाजपा को यहाँ पर आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं शहर में अंदर और यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या है विधानसभा चुनाव में हालात और आदिवासियों का रुख किस तरफ है। क्या हालात हैं सीधी में? सीधी में सर कांग्रेस, मतलब भाजपा के भाजपा को शिवराज सिंह ऐलान जरूर कर देते कि हम ये देंगे वो करेंगे, लेकिन उनकी बात का कोई वो नहीं। अभी आज 15 साल से वो रह रहे हैं तो क्या दिए थे? आज 2 महीना पहले लाडली बहाना तो ये है, आवास योजना ये लागू की है, तो मतलब क्या निकला? अब मिला भी नहीं कोई लाभ अभी। बदलाव की लहर, हाँ, सिर्फ वो तो खाली खरीद रहे हैं वोट। वाले हैं, क्या हालत है मध्य प्रदेश के? शिवराज जी ने इतनी घोषणाएं की हैं। जी जी जी, नहीं यहाँ तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। विकास हुआ है? हाँ हाँ हुआ। विकास से खुश हैं आप? हाँ लाडली बहना का योजना का पैसा वैसा मिल रहा है गाँव में? हाँ मिल रहा सभी सुविधाएं पहुंच रही? ओहो। हाँ, पंजय का हम पचे देव एदार से पुरान आदमी आहन, पंजा के राहुल भैया के पछता का आहन, उन्हीं का वोट देव। भाजपा ने कुछ विकास नहीं किया? कुछ किया कि नहीं किया, पचे पंजा में सब दिन दिहन देव। पंजे को ही जाएगा वोट? हाँ, परिवर्तन की लहर, बदलना है, सरकार बदलनी है। हाँ। बता रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, जैसे कि ये एक दाल दही या चाय सब हुआ ना, तो जनता का कोई भजता नहीं। ठीक, वो एक बात है हमारी है। बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव, शासन के बदलाव हो तब विकास हो। अब बताइए, हमारा बच्चों के घर द्वार आवास है ना, 8-2 साल के आबा है, 4 भाई के आवास आवा है हमारे, है ना। और आवास नहीं के ठाकुर कही के हमारी आए, कौन बनिया कही के हम खरीदे हैं, यही में अर्जी घाल लगान सब कुछ करें, कोनो काम नहीं होगा। लाडली बहना वाला सब मिल रहा है, वो गैस भराना सब फ्री में मिल रहा है। अब क्या चाहिए? सब फ्री में मिल रहा है? सब उतना मिल रहा है, खूब मिल रहा है जी। जो फ्री में देगा उसको वोट मिलेगा जी। ऐसे नहीं है जो जीतेंगे तो 80 किलो सबको तो आदमी देता है, तो भाई इसलिए सबको दे रहा है, कोई बात नहीं है। हाँ जी। ठीक है जी, सीधी में इस समय त्रिकोणीय संघर्ष चलने वाला है, इसलिए कि जो केदार शुक्ला बीजेपी से बिल्कुल
पूर्ण बहुमत से जीतते तब उनका वोट डिवाइड हो जाएगा। बीजेपी रीति पाठक को टिकट देने से कुछ रीति पाठक के तरफ चले जाएंगे, कुछ केदार की तरफ। तो इसमें जो है कांग्रेस का फायदा हो सकता है। स्थिति लग रही है कि हमारे सीधी में केदार शुक्ला का टिकट कटने से तीसरी पार्टी कांग्रेस को फ़ायदा होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा में सबसे बड़ा योगदान ये हो गया कि बीजेपी 2 गुटों में बट गई है। तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 60% वोट उनके पक्ष में होने वाला था, वही 30-30 में डिवाइड हो जाएगा, तो 40% कांग्रेस को फ़ायदा कहीं ना कहीं होने वाला है। पूरे प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? पूरे प्रदेश में तो सरकार लगभग अभी कह नहीं सकते, लेकिन परिवर्तन की लहर दिख रही है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। अच्छा, भाजपा को कुछ नुकसान होगा जो पेशाब कांड हुआ था उसका? उससे तो फिलहाल कुछ खास नुकसान होने वाला था नहीं, क्योंकि भाजपा का जो वर्तमान समय में कार्यकाल है वो ठीक ठाक चल रहा था। वो पार्टी मतलब कहने का मतलब जो टिकट बदला गया है उससे थोड़ा समस्याएं निर्मित हो रही है, बाकी और कुछ खास नहीं है कि उसके खिलाफ काम था, उससे होता नहीं कुछ। जी, सीधी में हम खड़े हुए हैं और सीधी के कुछ आम नागरिक हमारे साथ में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में क्या मुद्दों को लेकर ये वोट देने जाएंगे और क्या यहाँ पर चुनावी हालात हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आगामी चुनाव को, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने जाएगी सीधी की जनता? सीधी की जनता विकास के नाम पर वोट करेगी। और कुछ तो सबसे बड़ी बात है यहाँ की जो सामने आए दिन समस्याएं निर्मित है उसका समाधान जिसके द्वारा किया जा रहा है उस पर ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। जिसके द्वारा समाधान किया जाएगा उसको सपोर्ट रहेगा। क्या आपको लग रहा है सीधी के क्या समीकरण हैं? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसके बाद केदार शुक्ला को भी थोड़ा सा उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उनका टिकट काटा गया। किस तरह की जो है समीकरण बन रहे हैं सीधी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। पिछला कांड जो हुआ उससे जो है जनता यहाँ की बिल्कुल सही है, जनता में कोई वो नहीं है। वह टिकट कटने के वजह से बीजेपी को यहाँ हार हो सकती है, बाकी सब ठीक है। टिकट कटने की वजह से बीजेपी को हार हो सकती है। क्या लग रहा है आपको पूरे प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है? इस बार तो बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। देखिए, हम तो चुरहट के हैं, हमारा चुरहट विधानसभा है और हमारे यहाँ से तो राहुल भैया ही निकालेंगे। राहुल भैया आ रहे हैं, तो देखिए इनका कहना है राहुल भैया आ रहे हैं। एक दो और भी साथी लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के जो है यहाँ पर चुनावी हालात बन रहे हैं। सीधी की क्या स्थिति लग रही है आपको? क्या जनता बदलाव देख रही है? शिवराज जी के कार्यों से खुश है? शिवराज जी के कार्यों से अगर जनता खुश होती तो फिर बदलाव कैसे होता? हमारे गांव में 2.5 करोड़ की टंकी बनी है, 2.5 घरों में पानी नहीं जाता है। ये विकास है भाजपा सरकार का। कांग्रेस पार्टी आ रही है, अच्छे जोर शोर से आ रही है, पूरी तरह से बहुमत से। 2.5 करोड़ की टंकी में 2.5 घर में पानी नहीं जाता है। सरकार सुन ले, सरकार सुने। देखिए कितनी गंभीर आरोप है कि मतलब भ्रष्टाचार जम के हुआ है उसमें। मतलब इनका क्या कहना है? हाँ, तथ्य है। देखिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ क्योंकि जनता कह रही है आरोप नहीं है, तथ्य है, फैक्ट है। और देखिए, जब जनता के पास तथ्य है तो जनता उस तथ्य को लेके ही चुनाव में वोट डालने जाएगी। क्या लग रहा है आपको, ये भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। एक टंकी की बात सामने है, उसके साथ साथ यहाँ भ्रष्टाचार के कई प्रमाण सामने पड़े हैं। युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार यहाँ घूम रहा है, उसके रोजगार के लिए कुछ भी मुहैया नहीं है। रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ जो युवा है रोजगार के लिए परेशान है। रोजगार नहीं है क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे, युवा को रोजगार नहीं है, युवा परेशान है? तो परेशान है ना सर, रोजगार तो कहीं पूरे भारत में नहीं है, यहाँ की बात नहीं है भैया। पूरे भारत में मोदी जी क्या कर रहे हैं बताइए? पूरे भारत में रोजगार नहीं है, युवा हमारा बता रहा है। मतलब वो यहाँ से बाहर भी नहीं। ये हर जगह उनके जुमले तो ही चलते हैं, हर रोजगार तो है ही नहीं कहीं। देख रहे हर जगह प्रोटेक्शन किया जा रहा है, यही है। तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की बनवा रहे सर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। जुमले कौन बता रहा था? जुमले चल रहे हैं, जुमले चल रहे हैं। 15 लाख के जुमले 2013-14 के, ठीक है।
2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, 10 साल से इनकी सरकार है, एक भी घोटाले में अभी तक कोई पर्दाफाश हुआ? तो देखिए ये जो घोटालों की बात कर रहे हैं कि पहले फालतू के घोटाले गिनाए गए फालतू और अभी काला धन ला रहे हैं, 15 लाख हर व्यक्ति को दे रहे हैं, सब हर एक बात। देखिए सत्य सत्य होता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज देश की जनता जान चुकी है, पूरा देश जान चुका है, सब हर एक तथ्य जनता के सामने है। ये झूठ बोल के हिंदू मुसलमान, गौ सेवा, यहाँ से आप सड़कों में देखिए पूरे NH में, यहाँ से सीधी तक चले जाइए 15 किलोमीटर तो कम से कम 15 लाशें मिलेगी आपको। किसान परेशान है, न बिजली है न पानी है, और खेती किसान कैसे करेगा, कैसे करेगा बताइए ना। यहाँ पूरी रात पूरा दिन जग जग के लोग अपने खेतों की रखवाली करते हैं, इसके बाद भी अपनी फसल नहीं बचा पाते। देखिए किसान की तकलीफ बता रहे हैं, और वास्तव में किसान जो अन्नदाता होता है, जिसे हम बोलते हैं कि पूरा देश उस पर निर्भर है, यदि वो परेशान है तो फिर सरकार को सोचना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, हमारे यहाँ गौ माताओं के द्वारा उनकी रक्षा का तरह तरह से कदम उठाया जा रहा है, लेकिन गौ माताओं के द्वारा जो अपने यहाँ का व्यवस्था मुहैया कराया गया है वो कागज़ों पर निर्भीत है। यहाँ दिखाई कुछ गौ माता के लिए जो योजनाएं बन रही हैं वो कागजों पे बन रही हैं, कागजों पे बन रही, उनके लिए कुछ हो नहीं रहा, पैसा खाया जा रहा है, उनके नाम खाया जा रहा है। ना तो कहीं उनका जो घर मुहैया कराया गया है वो ना कहीं दिखता है, ना उनके रहने की कोई व्यवस्था है, ना उनको कुछ खाने की व्यवस्था है। रास्ते में इधर उधर भटकती हैं, और किसानों को जो परेशानी सामना करने की दिख रही है, वो अपने खेत में तो धान गेहूं की फसल तैयार कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं उन्हीं के द्वारा। रात दिन ठंड हो गर्म हो, सब में वहीं परेशान पड़ा है। किसान परेशान पड़ा हुआ है। देखिए किसान का मुद्दा बड़े गंभीर रूप से निकल के आ रहा है। एक और युवा खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या मतलब शिक्षा की क्या स्थिति है। शिक्षा की भी सही चल रही है, पर रोजगार नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम लोग यहाँ सिगरौली में है, वहाँ जा रहे हैं इंदौर कमाने, बाहर जा रहे हैं, दूर दूर दिल्ली बम्बई जा रहे हैं, रोजगार नहीं है। रीवा में नहीं, सतना में, यहाँ सिगरौली में भी नहीं मिल रहा, वहाँ जा रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, एक महीने ट्रांसफर जरा भी ट्रांसफार्मर लगा फिर जल गया, धान वान सब खा रहे हैं मवेशी लोग, यही है। तो देखिए रोजगार के लिए युवा परेशान है, हर युवा यहाँ आ रहा है। यहाँ कुछ और साथी हमारे खड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे सीधी में क्या हालात हैं और पूरे मध्य प्रदेश में किस तरीके से देख रहे हैं आगामी चुनाव को। अब आगामी चुनाव तो हम नहीं बताएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन बदलाव है, बदलाव की लहर, बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर बता रहे हैं ये पूरे प्रदेश में। आप बताएं क्या लग रहा है आपको, चुनाव आ रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि बदलाव है, लोग कह रहे हैं कि बदलाव है। वो बदलाव जो लोग कह रहे हैं जब बात से शब्द से, अगर वो वोट में तब्दील होता है तो बदलाव है। कई बार ऐसा होता है कि बदलाव करते हैं लोग, लेकिन वो वोट में नहीं तब्दील होता। वोट तो आखिरी में वोटर सेट हो जाता है, ऐसा कुछ? वोटर सेट होता है, ये तो सच्चाई है लोकतंत्र की। आजकल सनातन परंपरा है नेहरू जी के ज़माने से कि वोटर सेट होता है, सिटिंग बनती है, कई तरह के वोट कटुआ, वोट शिफ्टिंग, ये तो सब आप भी जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं तो भली भांति जानते हैं, कई बार कवर भी किए होंगे। तो वोट तो शिफ्ट होता है, सेटिंग भी होती है, तमाम तरह के सिगूफे भी छोड़े जाते हैं। तो यही है, लोग कह रहे हैं, फिर भी बदलाव का माहौल अभी दिख रहा है। लोग कहते हैं कि बदलाव है, कह रहे हैं कि बदलाव है। कई सारी योजनाएं भी हैं जिनसे प्रभावित हो सकते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार में किए गए हैं। शिवराज सिंह, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें सरकार का फेलियर है। अब अगर वो फेलियर कांग्रेस समझाने में सफल हो गई तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। देखिए बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर शिवराज सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, लेकिन यदि कांग्रेस जनता को समझाने में सफल हो गई तो यहाँ पे बदलाव निश्चित है। हाँ, नहीं, शिवराज सरकार के बहुत बड़ा फेलियर नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे फेलियर हैं, बहुत सारी सक्सेस भी हैं। अब अगर पार्टी अपने पक्ष में सक्सेस को बताने में सफल हो गई, मान लीजिए लाडली बहना योजना है, आदि है, तमाम योजनाएं, तो अगर वो सब जनता तक पहुँचाने में सफल हो गई, परसेप्शन बन गया भाजपा के पक्ष में, तो वोट पर भाजपा को वोट देगा। अगर कांग्रेस बढ़िया से प्रचारित करती है जो वर्तमान सरकार की जो असफलताएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने में सफल होती है, तो फिर लोग कह भी रहे हैं बदलाव है, और मतदाता है, मूड बदल गया तो बदल गया। जनता जनार्दन है, जानते भी हैं, जनार्दन की कृपा हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये काफ़ी मतलब एक बौद्धिक बात इन्होंने करी है कि
जनता तो बदलाव के मूड में है, लेकिन जहां देखिए अंत में जो 5-7 दिन चुनाव में जब कैंपेनिंग होता है तो उस कैंपेनिंग के समय पे कौन से मुद्दों को आप जनता तक ले जाते हैं, ये दोनों पार्टी पे डिपेंड करता है। कांग्रेस जो है वो जनता की वो जो है कमियां ले जा पाएगी यदि सत्ता की सरकार की, तो कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। दादा, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनता बदलाव क्यों चाह रही है? भाई जौन विकास कार्य यहाँ के जनतन के वह विकास कार्य पूरे नहीं हो लगा। सिर्फ लाडली बहना योजना जो नई शिवराज सिंह चलाई नहीं, अब चाहे चुनावी जुमला हो चाहे जैसा हो, मतलब अब तीसरा किस्त दे रहे हैं तो यहीं से कुछ औरतें जो है तो जरूर मड़मड़ानी हाँ, मतलब बीजेपी का दे के। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि औरतें जाएंगी तो हमारे कहने से वोट देवे तो हम कैसे देने देंगे, ऐसा है क्या? औरत अब वह हैं सब वो अपन समझती हैं, वो मनसेरुअन के बहुत कहा नहीं करती आई, मनसेरुआ बल्कि उनकर कहा करा। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये हम सीधी में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी चर्चा यहाँ हो रही है और बड़ा ही अच्छा लगा। कुछ काफ़ी अच्छे बौद्धिक स्तर के लोग, जबकि हम एक ग्रामीण क्षेत्र में हैं और हमें तो लग रहा है कि शहर से ज़्यादा खुलकर बोलने वाले लोग हमको यहाँ पर मिले हुए हैं और बदलाव की बात यहाँ पर जो जनता है वो सीधी की जनता कर रही है।